क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग दिन भर मेहनत करते हैं, पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी उनके जीवन से चिंता, भय और अशांति दूर क्यों नहीं होती? जबकि कुछ ऐसे साधारण लोग भी होते हैं जो खेत में हल चलाते हुए, रसोई में भोजन बनाते हुए, दुकान पर ग्राहकों से बातें करते हुए, सड़क पर चलते चलते बस एक बार प्रेम से भगवान का नाम ले लेते हैं और उनके जीवन में ऐसी अदृश्य कृपा बरसती है जिसे देखकर संसार भी चकित रह जाता है। इसका क्या कारण है? क्या केवल भगवान का नाम लेना इतना शक्तिशाली है, या फिर उस नाम के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? परमानंद महाराज जी ने कहा है कि परमात्मा को खोजने के लिए सबसे पहले किसी पहाड़, किसी जंगल या किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं होती। यदि आवश्यकता है तो केवल एक सच्ची पुकार की, क्योंकि जब हृदय से निकला हुआ एक नाम परमात्मा तक पहुंचता है तब उसी क्षण अदृश्य जगत में ऐसी हलचल होती है जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। आज की इस चर्चा में हम उसी अद्भुत रहस्य का द्वार खोलेंगे, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि आज जो बात आपके कानों में पहुँचे वही आने वाले वर्षों में आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। संतों ने कहा है कि इस संसार में मनुष्य धन कमाकर अमीर नहीं बन सकता, बल्कि जिस दिन उसके भीतर भगवान के नाम का खजाना जमा होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन उसका वास्तविक भाग्य जागने लगता है। संसार की हर संपत्ति यही रह जाती है, लेकिन नाम की कमाई हुई वह संपत्ति जो इस जन्म के बाद भी आत्मा के साथ चलती है, शायद यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने यज्ञों से भी अधिक महत्व नाम स्मरण को दिया, क्योंकि यज्ञ करने के लिए धन चाहिए, तीर्थ करने के लिए समय चाहिए, लेकिन नाम के लिए केवल प्रेम चाहिए, और प्रेम तो हर मनुष्य के भीतर पहले से ही मौजूद है। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं मिलती हैं जहां केवल भगवान के नाम ने असंभव को संभव बना दिया। संत कबीरदास जी के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना इसका प्रमाण है। जब दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के दरबार में कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने कबीरदास जी के विरुद्ध झूठी बातें कही, तब उन्हें कठोर दंड देने के आदेश दिए गए। लोहे की भारी जंजीरों में बांधकर उन्हें एक क्रोधित हाथी के सामने खड़ा कर दिया गया। हजारों लोग यह दृश्य देखने आए। सभी को विश्वास था कि अब कबीरदास जी का अंत निश्चित है, लेकिन संत के चेहरे पर भय की एक भी रेखा नहीं थी। उन्होंने ना तो अपनी रक्षा की प्रार्थना की, ना किसी से दया की भीख मांगी, केवल अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर उतरकर भगवान के नाम से स्वयं को विलीन कर दिया। कहते हैं जैसे ही हाथी उनके निकट पहुंचा, उसका क्रोध शांत हो गया। वह संत के चरणों के सामने झुक गया। जिसने विनाश करना था वही सम्मान करने लगा, जिसे कुचलना था वही पीछे हट गया। यह केवल चमत्कार की कहानी नहीं है, यह उस सत्य का संकेत है कि जब मनुष्य का मन परमात्मा से जुड़ जाता है तब प्रकृति भी उसके विरोध में नहीं रहती। आज शायद आपके सामने कोई हाथी नहीं खड़ा है, लेकिन क्या आपकी चिंताएं किसी हाथी से कम है? किसी का व्यापार डूब रहा है, कोई बीमारी से परेशान है, किसी के घर में कलह है, किसी के बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, कोई रात भर जाग जाग कर भविष्य की चिंता करता है। संत कहते हैं कि यह सब भी उसी हाथी के अलग अलग रूप हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले हाथी बाहर दिखाई देता था, आज वह मन के भीतर खड़ा है।
यही कारण है कि नाम जप केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि मन को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी साधना है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक पूरे अंधकार को चुनौती दे देता है, उसी प्रकार भगवान का एक सच्चा नाम मन के भीतर छिपे भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन जिस दिन शुरू होता है उसी दिन से जीवन की दिशा बदलने लगती है। लोग बाहर से शायद कुछ ना देख पाएं, लेकिन भीतर का वातावरण बदलने लगता है। सोच बदलती है, निर्णय बदलते हैं और धीरे धीरे भाग्य भी बदलने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है, सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में भगवान ने आपसे घंटों का समय मांगा है? नहीं, केवल स्मरण चाहिए। आप रसोई में हो या खेत में हो, बस में बैठे हो, दुकान पर हो, कार्यालय में हो, काम कर रहे हो, यदि एक क्षण भर के लिए भी आपका मन प्रेम से कह दे, हे प्रभु आप मेरे साथ रहना, तो वही क्षण आपकी साधना बन जाता है। परमानंद जी ने कहा है कि परमात्मा शब्दों की लंबाई नहीं देखते, वह हृदय की गहराई देखते हैं। संसार को प्रभावित करने के लिए भाषण देना पड़ता है, लेकिन भगवान को बुलाने के लिए केवल सच्चा भाव पर्याप्त है। एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब वह खेलते खेलते गिर जाता है, तब वह अपनी माँ को किसी बड़े नाम से नहीं पुकारता, वो केवल एक शब्द कहता है, माँ, और उस एक शब्द में इतनी शक्ति होती है कि माँ सारी काम छोड़कर दौड़ी चली आती है। उसने यह नहीं देखा कि बच्चे ने कितनी शब्द सुंदर से बोले, उसने केवल उसका दर्द सुना। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे शब्दों से अधिक हमारे भाव को सुनते हैं। जब संसार के शोर के बीच से एक सच्ची पुकार उठती है, तब वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन यही एक ऐसा रहस्य है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। वे नाम तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनका पूरा फल क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर संतों ने बहुत सरल भाषा में दिया है। कल्पना कीजिए, आपके पास सोने का एक सुंदर पात्र है जिसमें आप प्रतिदिन गंगा जल भरते हैं, लेकिन यदि उसके तल में एक छोटा सा छेद हो तो चाहे आप कितना भी जल भरें, वह धीरे धीरे निकल ही जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। सुबह भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन दिन भर किसी की निंदा करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, छल करते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, तब हमारे नाम जप से अर्जित आध्यात्मिक बल धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ध्यान रखिए, भगवान का नाम केवल होठों का विषय नहीं है, वह जीवन का विषय है। यदि नाम लेने के बाद हमारी वाणी मधुर होने लगे, स्वभाव शांत होने लगे, क्रोध कम होने लगे और दूसरों के दुख को देखकर हृदय पिघलने लगे, तो समझिए नाम भीतर उतर रहा है। यदि व्यवहार नहीं बदलता है तो केवल शब्द बदलने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार सुगंधित इत्र की एक बूंद पूरे कमरे को महका देती है, उसी प्रकार सच्चा नाम जप मनुष्य के व्यवहार में सुगंधित भर देता है। शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन संतों ने कहा है कि नाम जप का पहला प्रभाव बाहर नहीं भीतर दिखाई देता है। पहले मन शांत होता है, फिर निर्णय लेने सही होने लगते हैं, फिर संबंध सुधरते हैं और उसके बाद परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए अधीर मत बनिए। बीज बोते ही वृक्ष नहीं उगता, पहले वह बीज मिट्टी के भीतर अदृश्य रूप से अपनी जड़ें बनाता है। उसी प्रकार नाम जब भी पहले आत्मा के भीतर अपना कार्य करता है, बाहर उसका फल कुछ समय बाद दिखाई देता है और यहीं से हमारी यात्रा एक गहरी रहस्य की ओर बढ़ती है। क्योंकि भगवान का नाम केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे मनुष्य की चेतना को बदलना शुरू कर देता है। फिर वही मनुष्य जो पहले हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाता था, कठिन से कठिन परिस्थिति में स्थिर रहने लगता है। यह परिवर्तन कैसे होता है?
क्या वास्तव में नाम जप हमारे विचारों, हमारे संस्कारों और यहाँ तक कि हमारे भाग्य को बदल सकता है? यही वह रहस्य है जिसे हम अगले भाग में समझेंगे। जब मनुष्य भगवान का नाम लेना प्रारंभ करता है, तब उसे लगता है कि वह केवल कुछ शब्दों को दोहरा रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। नाम जप शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच बनने वाला एक जीवन सेतु है। जब यह सेतु मजबूत होने लगता है, तब मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति उभरती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। बाहर की परिस्थितियाँ शायद पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाती है, और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है, उसी दिन से जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाओ। इस एक वाक्य में पूरे जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने अर्जुन से ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाओ। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि केवल मंदिर में बैठकर मेरा नाम लो। उन्होंने कहा, अपने कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन का एक कोना हमेशा मेरे साथ जोड़कर रखो। यही नाम जप की सबसे बड़ी साधना है, संसार में रहकर परमात्मा से जुड़ना। कल्पना कीजिए कि एक पतंग आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। देखने वाले को लगता है कि वह बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन उसकी डोर किसी के हाथ में होती है। जब तक डोर सुरक्षित है, पतंग चाहे जितनी ऊंची उड़ जाए, गिरती नहीं। लेकिन जैसे ही डोर टूटती है, वह पतंग कुछ ही क्षणों में पृथ्वी पर गिर जाती है। हमारा जीवन उसी पतंग की तरह धन, परिवार, प्रतिष्ठा, सफलता, यह सब उड़ान है, लेकिन भगवान का नाम वह डोर है जो हमें संभाल के रखती है। जिस दिन यह डोर छूट जाती है, मनुष्य बाहर से सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से टूटने लगता है। आज दुनिया में सबसे अधिक किस चीज की कमी है? धन की नहीं, साधनों की नहीं, बल्कि मन की शांति की। हर व्यक्ति भाग रहा है, कोई अधिक धन कमाने के लिए, कोई दूसरों से आगे निकलने के लिए, कोई अपनी इच्छाओं के पीछे। लेकिन जितना वह भागता है, उतना ही उसका मन थकता जाता है। मनुष्य बाहर इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसके भीतर की शक्ति खोदी है। जो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है, उसके लिए संसार की दौड़ केवल कर्तव्य रह जाती है, बोझ नहीं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से नाम जप करता है, तो सबसे पहले उसके विचार बदलने लगते हैं। पहले जहाँ छोटी बात पर क्रोध आता था, अब वही व्यक्ति रुक कर सोचने लगता है। पहले जहाँ अपमान सहना कठिन लगता था, अब भीतर से एक आवाज़ आती है, यह भी बीत जाएगा। पहले जहाँ हर समस्या पहाड़ लगती थी, अब वही समस्या एक परीक्षा जैसी दिखाई देती है। क्या यह चमत्कार नहीं है? यह नाम की शक्ति है जो धीरे धीरे मनुष्य की चेतना शुद्ध करती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि नाम जप इतना प्रभावशाली है, तो हमारा मन बार बार क्यों भटकता है? हम बैठते हैं तो भगवान को याद करने के लिए, लेकिन कुछ ही क्षणों में मन व्यापार, परिवार, पुराने झगड़ों, भविष्य की चिंता या किसी अपमान की यादों में चला जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो निराश मत होइए। यही प्रश्न कभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यह मन तो वायु से भी अधिक चंचल है, इसे रोकना असंभव प्रतीत होता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, भगवान ने यह नहीं कहा कि मन एक दिन शांत हो जाएगा। उन्होंने अभ्यास का मार्ग बताया। इसका अर्थ है, हर बार जब मन भटके, उसे प्रेम से वापस भगवान के नाम में ले आइए। उसे डांटिए मत, उसे लड़िए मत। जैसे एक माँ छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर बार बार सही रास्ते पर ले आती है, वैसे ही अपने मन को धीरे धीरे वापस नाम मिलाते रहिए। यही अभ्यास एक दिन आपकी मन की प्रकृति को बदल देगा।
एक किसान को देखिए, वह बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास होता है कि प्रकृति अपना काम कर रही है। ठीक उसी प्रकार नाम भी अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा होता है। कई बार आपको लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे तो एक दिन अचानक महसूस करेंगे कि पहले जिन बातों से मन टूट जाता था, अब वे आपको हिला भी नहीं पा रहे हैं। यही आध्यात्मिक प्रगति का पहला संकेत है। संतों ने कहा है कि भगवान का नाम केवल व्यक्ति को नहीं बदलता, उसके घर के वातावरण को भी बदल देता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन को शांति मिलने लगती है, जबकि कुछ घरों में बिना किसी कारण बेचैनी महसूस होती है? इसका कारण केवल सजावट या धन नहीं होता। घर की वास्तविक ऊर्जा वहाँ के रहने वाले लोगों के विचारों और भावों से बनती है। जिस घर में प्रेम से भगवान का स्मरण होता है, वहाँ अदृश्य रूप से सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनने लगता है। विशेष रूप से माताओं के लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक माँ भोजन बनाते समय भगवान का नाम लेती हैं, तब वह केवल अपना मन शांत नहीं करती, बल्कि उस भोजन में भी प्रेम और पवित्रता का भाव जोड़ देती हैं। संत कहा करते हैं, अन्न केवल शरीर नहीं बनाता, वह मन भी बनाता है। इसलिए प्रेम से बना भोजन और क्रोध में बना भोजन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। शायद यही कारण है कि पुराने समय में हमारी दादियाँ और नानियाँ रसोई में धीरे धीरे भगवान का नाम गुनगुनाती रहती थीं। वह केवल परंपरा नहीं निभा रही थीं, वे पूरे परिवार के लिए आध्यात्मिक संरक्षण तैयार कर रही थीं। आज बहुत से माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, मोबाइल में खोए रहते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। निश्चित ही इसके अनेक सामाजिक कारण हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक कारण भी है। हमने अपने घरों में भगवान के नाम की ध्वनि को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। बच्चों को महंगी शिक्षा मिली, आधुनिक सुविधाएं मिली, लेकिन वह आध्यात्मिक वातावरण नहीं मिला जो उसके मन को भीतर से मजबूत बनाता। बच्चे हमारे शब्दों से कम और हमारे वातावरण से अधिक सीखते हैं। यदि वे अपने माता पिता को तनाव में भी भगवान पर विश्वास करते हुए देखेंगे, तो उनके भीतर भी वही विश्वास जागेगा। लेकिन यदि वे केवल भय, शिकायत, क्रोध और चिंता देखेंगे, तो वही उनके संस्कार बन जाएंगे। इसलिए यदि आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो, तो पहले अपने घर में भगवान के नाम का वातावरण बनाइए। यह सबसे बड़ा उपहार होगा जो आप उन्हें दे सकते हैं। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। बहुत से लोग भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि उनकी समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन संत कहते हैं कि नाम जप का सबसे बड़ा फल समस्या का समाप्त होना नहीं, बल्कि समस्या से ऊपर उठ जाना है। जब भीतर शक्ति जाग जाती है, तब वही व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराने लगता है। बाहर से देखने वाले समझते हैं कि उसकी परिस्थितियां बदल गई होंगी, जबकि वास्तव में उसका मन बदल गया होता है। और जब मन बदलता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। यही कारण है कि इतिहास के अनेक संत अत्यंत साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से पूर्ण आनंद में रहते हैं। उनके पास महल नहीं थे, धन नहीं था, लेकिन ऐसी शांति थी जिसके सामने संसार का वैभव छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने उस स्रोत को पा लिया था जहां से आनंद कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण रहस्य शेष है। क्या केवल नाम लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, या फिर नाम जप के साथ कुछ ऐसे नियम भी जुड़े हैं जिनके बिना उनकी शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर भगवान किस प्रकार के भक्त की पुकार सबसे पहले सुनते हैं? अगले भाग में हम इन्हीं गहरे रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे। नाम जप को जीवन में इस प्रकार उतारा जाए कि वह केवल एक आदत न रह जाए, बल्कि हमारे भाग्य को बदलने वाली सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन जाए। नाम जप की इस यात्रा में हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं
जहां अधिकांश साधक आकर रुक जाते हैं। वे वर्षों तक भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर वह दिव्य आनंद प्रकट नहीं होता जिसकी चर्चा संत करते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रेमानंद जी कहते हैं कि परमात्मा को केवल जीभ से लिया गया नाम नहीं चाहिए, उन्हें वह हृदय से भी चाहिए, जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण हो। जिस दिन नाम केवल शब्द रहकर श्वास बन जाता है, उसी दिन साधना जीवित हो जाती है। तब मनुष्य भगवान को खोजता नहीं, बल्कि हर क्षण उनका अनुभव करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक अत्यंत गहरा वचन कहा है, जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करता है, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। इस वचन का अर्थ केवल इतना नहीं है कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जिस क्षण मनुष्य स्वयं को भगवान के भरोसे छोड़ देता है, उसी क्षण उसके जीवन का सबसे भारी बोझ उसके कंधों से उतरने लगता है। चिंता कम होने लगती है, भय मिटने लगता है और भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है। संसार की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने वाला मन बदल जाता है, और जब मन बदल जाता है तब वही परिस्थितियां हमें तोड़ने की बजाय मजबूत बनाने लगती हैं। यही कारण है कि सच्चा नाम जब भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि जीवन को अधिक साहस के साथ जीना सिखाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है वह संसार से दूर हो जाता है, लेकिन संतों का अनुभव बिल्कुल विपरीत है। जो वास्तव में भगवान से जुड़ जाता है, वही अपने परिवार की जिम्मेदारियां सबसे अधिक प्रेम से निभाता है, वही अपने काम को ईमानदारी से करता है, वही दूसरों के दुख में सबसे पहले खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उसके भीतर अब केवल अपना स्वार्थ नहीं रह जाता, वहाँ करुणा का जन्म हो चुका है। एक सुंदर उदाहरण समझिए, किसी दीपक में तेल समाप्त हो जाए तो उसकी लौ कुछ समय बाद बुझ जाएगी, लेकिन यदि उसमें निरंतर तेल डाला जाता रहे तो वह पूरी रात प्रकाश देता रहेगा। हमारा मन भी उसी दीपक की तरह है। संसार की भागदौड़, तनाव, अपमान और चिंताएं धीरे धीरे हमारी आंतरिक शक्ति को समाप्त करती रहती हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण भगवान के नाम से अपने मन को भरते रहे तो हमारी आत्मा का दीपक कभी बुझता नहीं। यही कारण है कि संत कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते दिखाई देते हैं। उनकी मुस्कान परिस्थितियों की नहीं, परमात्मा के भरोसे की थी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने योग्य है, केवल भगवान का नाम लेना पर्याप्त नहीं है। यदि हमारा व्यवहार उसके विपरीत हो, यदि हम सुबह भगवान को याद करें और दिन भर छल, क्रोध, कटु वचन और ईर्ष्या में डूबे रहे तो नाम का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है और किसी से द्वेष नहीं करता, वही मुझे प्रिय है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम क्रोधित ना हो या कभी गलती ना करें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर दिन अपने भीतर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाएं। यदि कल की तुलना में आज हमारी वाणी थोड़ी मधुर हो गई, थोड़ा क्रोध कम हो गया, क्षमा थोड़ी बढ़ गई, तो समझिए नाम भीतर काम कर रहा है। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है नाम जप। हर कार्य को उसकी उपस्थिति में करना। भोजन कर रहे हो, ऐसा अनुभव कीजिए कि भगवान आपके साथ बैठे हैं। किसी से बात कर रहे हो, ऐसा अनुभव कीजिए कि भगवान उसी व्यक्ति के भीतर हैं। अकेले चल रहे हो तो महसूस कीजिए कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है। धीरे धीरे यही भावना इतनी गहरी हो जाएगी कि आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। संसार साथ छोड़े या ना छोड़े, लेकिन आपको भीतर से हमेशा एक दिव्य सहारा अनुभव होता रहेगा। आज बहुत से लोग कहते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते? संत मुस्कुराकर कहते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं भीतर से होता है। जिस दिन गुस्से की जगह धैर्य आ जाए, नफरत की जगह प्रेम आ जाए, भय की जगह विश्वास आ जाए,
बेचैनी की जगह शांति उतर आए, उसी दिन सबसे बड़ा चमत्कार घट चुका होता है। क्योंकि संसार बदलने से पहले मनुष्य का मन बदलता है, और जब मन बदल जाता है तब पूरा जीवन बदलने लगता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, भगवान को आपके उच्चारण की शुद्धता नहीं चाहिए, आपके भाव की शुद्धता चाहिए। छोटा बच्चा जब अपनी माँ को तोतली भाषा में तो बुलाता है तो माँ उसकी भाषा नहीं सुनती, उसे सीने से लगा लेती है। उसी प्रकार यदि आपका हृदय सच्चा है तो भगवान कभी ये नहीं देखेंगे कि आपने कौन सा मंत्र लिया, कितनी बार किया या कितनी देर किया। वे केवल यह देखेंगे कि जब आपने उन्हें पुकारा तब आपके भीतर कितना प्रेम था। यही कारण है कि अनेक अनपढ़ भक्त भी परमात्मा के अत्यधिक निकट पहुंच गए, जबकि बड़े बड़े विद्वान केवल शब्दों में उलझ के रह गए। अब एक क्षण के लिए अपनी अंतिम यात्रा के बारे में सोचिए। इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है। उस समय हमारे साथ न धन जाएगा, न पद जाएगा, न प्रतिष्ठा जाएगी, केवल हमारे संस्कार और हमारी चेतना साथ जाएगी। इसलिए संतों ने कहा है कि जीवन भर जिस नाम का अभ्यास होगा, अंतिम क्षण में वही सहज रूप से स्मरण होगा। यदि पूरे जीवन मन केवल संसार में उलझा रहा तो अंतिम समय भी वही याद आएगा, लेकिन यदि जीवन भर प्रेम से भगवान का स्मरण किया तो अंतिम श्वास भी उसी नाम से सुगंधित होगी। और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए आज से किसी बड़ी संकल्प की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 छोटे नियम अपने जीवन में उतार लीजिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। भोजन से पहले एक क्षण रुककर कृतज्ञता प्रकट कीजिए, और रात को सोने से पहले दिन भर की हर चिंता भगवान के चरणों में रख दीजिए। देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके भीतर एक ऐसा हल्कापन आ जाएगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। याद रखिए, नाम जप का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। इसका अर्थ यह है कि दुख आपको तोड़ नहीं पाएंगे। आंधियाँ आएंगी लेकिन आपकी जड़ें गहरी हो जाएंगी। परीक्षाएं आएंगी लेकिन विश्वास आपका डगमगाएगा नहीं। लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेंगी, समय बदलेगा, लेकिन भगवान का नाम आपका सबसे बड़ा, सबसे सच्चा साथी बना रहेगा। तो मेरे प्रिय मित्र, आज की इस चर्चा से आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति थोड़ा भी प्रेम जागा हो तो आज ही अपने जीवन की सबसे बड़ी मूल्यवान कमाई शुरू कर दीजिए। धन कमाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन नाम कमाने में केवल एक सच्चा क्षण लगता है। हो सकता है आज लिया गया आपका छोटा सा नाम आने वाले किसी ऐसे संकट को टाल दे जिसके बारे में आपको कभी पता भी ना चले। हो सकता है उसी नाम के कारण आपके घर का वातावरण बदल जाए, आपके बच्चों के संस्कार बदल जाए और आपके जीवन में वह शांति उतर आए जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुम्हें परमात्मा के नाम में आनंद आने लगेगा उसी दिन समझ लेना कि परमात्मा तुम्हारे बहुत निकट आ चुके हैं। इसलिए नाम को केवल बोलिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए, क्योंकि संसार की हर दौलत एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान का नाम वह अमूल्य निधि है जो इस जन्म में भी आपका सहारा बनेगी और इस संसार से विदा होने के बाद भी आपकी आत्मा का हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। और शायद यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।